हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर हम लोग बम्पर प्रॉफिट्स के साथ आप लोगों के सामने ज़बरदस्त एनालिसिस लेकर आए हैं। तो मैं फिर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों ने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ ज़रूर जाकर देखें और आपकी आंखें चौंकाचौंध रहेंगी कि जो लेवल्स हमने बोले थे उसी लेवल को टच करके यूरो वापस आया है, उसी लेवल को टच करके जीबीपी वापस आया है, उसी लेवल को टच करके गोल्ड वापस आया है। बम्पर प्रॉफिट्स हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि डेली हम लोग दिवाली बनाएंगे, डेली ईद बनाएंगे, डेली होली बनाएंगे। एक दो बार बीच में हमारे स्टॉप लॉस भी हिट होंगे डेफिनेटली। तो उस समय आप इस बात के लिए परेशान मत हो जाना कि इस बार सर की कॉल पिट गई या सर की कॉल नहीं चली। ये मार्केट है दोस्तों, ठीक है। मार्केट में हम लोग 80 से 90% की एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं। एक दो बार स्टॉप लॉस लेने का हक तो हमारा भी है, ठीक है। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा जाके देखें। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको कल बोला था कि यूरो यूएसडी का जो रेजिस्टेंस है 9880 से लेकर 0.9900 है। मैंने कहा था अगर इसके बीच में जाए तो सेल करना। और नीचे आपको कहाँ देखने को मिल सकता है? 9750, इनफैक्ट 9700 देखने को मिल सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि इस लेवल तक गया क्या। तो यहाँ पे अगर हम इस कैंडल का अगर हाई देखें कल, इस कैंडल का हाई कितना है? 9907। तो इसका मतलब हमारा सेल ट्रेड ट्रिगर हो गया। स्टॉप लॉस दिया था हमने 9950 का क्लोजिंग बेसिस पे। उसके बाद नीचे कितना आया? 9812। ऑलमोस्ट आपका 90 पिप्स नीचे आया है दोस्तों, ही 90 पिप नीचे आया। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको इंट्राडे में 20 पिप चाहिए, 25 पिप चाहिए, 30 पिप चाहिए, वो आपको मिल गए इजीली। अच्छा बम्पर प्रॉफिट हुआ आपको। तो इसके अंदर अगर 100 पिप्स 90 पिप्स का लेके आ रहे हैं तो मैं कम से कम 50 पिप का अपना टारगेट काउंट करूंगा कि एटलीस्ट 50 पिप तो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। अब आज की रणनीति क्या है? आज की रणनीति देख लेते हैं दोस्तों। आज का भी लेवल है 0.9900। जब तक इसके ऊपर बंद नहीं होगा यूरो आपका सेल ऑन राइज है। ऊपर जाए ठोको, नीचे आए बाय करो। लेकिन आज के लिए मैं इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मैं आपको सिर्फ आपको लेवल्स बता रहा हूं कि ऊपर 9900 है। अगर 9900 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो आप एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 40 से 50 पिप के लिए, ठीक है। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें छोटे लॉट के साथ आपका मन लगा रहेगा। आप 9826 चल रहा है यहाँ पे बाय करो। स्टॉप लॉस रखो 9800 का। 9800 यानी 26 पिप का आपका एसएल जाएगा। 9800 के नीचे जाता है शॉर्ट मार दो। वहां से 9750 आएगा, 9760 आएगा, 40 पिप मिलेगा, प्रॉफिट बुक कर लेना। 26 पिप का लॉस कवर, 14 पिप आपके जेब के अंदर। यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो 9860 और 9870 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर लेना। और यहाँ से नीचे टूटता है 9800 के नीचे तो शॉर्ट पोजीशन में बैठ जाना। आज आपका 1 घंटे बाद यूरो जोन का पीएमआई डेटा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो तब आपको मूवमेंट मिलेगी देखने के लिए, इसलिए अभी यूरो शांत है। ये देखो पूरा यूरो जोन का डेटा है। फिर आपका जीबीपी का डेटा है, पीएमआई का। तो आज ये पीएमआई का डेटा है जो मार्केट को अच्छा खासा मूवमेंट देंगे। मेरे लिए यूरो यूएसडी सैलॉन राइज है। अगर ऊपर आता है तो उसको शॉर्ट ही मार के चलना है। हो सकता है कि इंट्राडे में 9910, 9920, 9930 आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें डाउनफॉल खत्म हो गई। वहां पे जाता है तो उसको और शॉर्ट मारो, क्योंकि अगर ये 9900 के ऊपर क्लोज हुआ तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 30 पिप जाएगा, 40 पिप जाएगा। लेकिन अगर ये 9900 के नीचे क्लोज हो गया तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में दोस्तों मैंने बोला था कि जब तक 1.1350 लेवल होल्ड है तब तक कोई भी अगर राइज होता है तो सेल करके खेलो। कल देखो कितना हाई लगाया इसने, 1.1364 का हाई लगाया। 1350 के आसपास हमारा ट्रेड सेल का एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद अभी कितना चल रहा है? 1234 चल रहा है। जबरदस्त प्रॉफिट, 100 पिप से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल गया इसके अंदर हमें। लेकिन फिर भी हम चलो इसमें 100 पिप का या 80 पिप्स का जो भी आपने प्रॉफिट बुक किया होगा वो आपके ऊपर है। मेरे लिए 100 पिप का टारगेट प्रॉफिट बुक हुआ है दोस्तों। अभी के लिए क्या है? अभी के लिए मेरे लिए सेल है जब तक कि ये वापस 1370, ये जो अभी ये वाला स्विंग हाई है, जब तक इस स्विंग हाई के ऊपर ये ट्रेड नहीं होता मेरे लिए सेल है। नीचे 1150 और नीचे 1100 तक नीचे गिर सकता है जीबीपी यूएसडी। तो अब आप देख लो कि 1370 का आपका एसएल है। तो आप अभी बेचना चाहते हो या ऊपर 1340 के आसपास आ जाए तब बेचना चाहते हो, वो आपका आउटलुक है। तो 1370 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है दोस्तों तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा 1420 1450 तक। नहीं तो ये वापस नीचे 1150 1100 तक आ जाएगा। सेल मैं ऊपर के लेवल पे करूंगा।
इससे पहले मैं सेल नहीं करूंगा। यहाँ से नीचे टूट जाएगा तब भी सेल नहीं करूंगा। ऊपर ये 1340-50 के आसपास आएगा या 30 के आसपास आएगा तभी मैं सेल करूंगा। यहाँ से 100 पे भगने के बाद मैं सेल करूंगा, अभी मैं सेल नहीं करूंगा। उसके बाद हमने गोल्ड में आपको रिकमेंडेशन दी थी, बहुत जबरदस्त रिकमेंडेशन दी थी। मॉर्निंग के अंदर ही हमने बोल दिया था 1660-61 चल रहा था, तो मैंने बोला था यहाँ पे बाई कर लो। 1650 का आपका एसएल है, मैंने आपको बोला था यहाँ पे देखो डबल बॉटम लगा दिया है इसने, और यहाँ पे ट्रेड चल रहा था तो मैंने कहा बाय कर लो। और उसके बाद 1670 का टारगेट है, वो अचीव हुआ। फिर मैंने कहा 70 के आसपास जाता है तो वहाँ शॉर्ट करो। 80 का स्टॉप लॉस है, 84 लगा के आया, लेकिन मैंने कहा था क्लोजिंग बेसिस पे, अगर 80 के ऊपर क्लोज हुआ तो ही ये स्टॉप लॉस माना जाएगा। नीचे क्लोज हुआ, कितना लो लगाया, 67.68 का लगा लो, तो 68 का आपका लो लगाया, वहां पे आपका प्रॉफिट बुक हुए। तो ये आपकी गोल्ड के अंदर रणनीति है कि 10 से 12 पॉइंट का प्रॉफिट हमने गोल्ड के अंदर भी बुक किया। अब आपकी रणनीति क्या है दोस्तों, अभी भी मेरे लिए सेल में है, मेरे लिए कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, मैं इसको ब्रेकआउट का वेट करूंगा, क्योंकि ये बहुत दिन हो गए साइड में कंसोलिडेट होता रह रहा है, तो अभी कभी भी फट सकता है ऊपर या नीचे की तरफ। तो इसको मैं फटने दूंगा, इसको मैं 1700 के आसपास या 1705 के आसपास जाने दूंगा, वहां पे मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। दूसरा 1710 के आसपास एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, 1720 का स्टॉप लॉस दूंगा, और वहां से 10-20 पिप के लिए, 10-20 पॉइंट के लिए, नॉट पिप, 10-20 पॉइंट के लिए नीचे खेलूंगा। अभी मैं इसके अंदर कोई भी एक्शन यहाँ पे एज इट इज नहीं लूंगा, क्योंकि ये नीचे भी मार सकता है। यहाँ पे 1640 1645 आता है, अगर हाँ अगर ये नीचे 1640 के आसपास आया तो 1635 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बायर हूँ गोल्ड के अंदर। तो ऊपर ब्रेकआउट मारता है तो मैं 1700 1705 1710 पे शॉर्ट मारूंगा, 1720 का एसएल रखूंगा और नीचे 20 पॉइंट के लिए प्ले करूंगा। नीचे 1640 मारता है तो 1640 पे बाय करूंगा, 1635 का स्टॉप लॉस रखूंगा, 1645 और 1650 बाउंस बैक पे मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। ये मेरी रणनीति रहेगी दोस्तों आज गोल्ड के अंदर। तीनों एनालिसिस मैंने दे दिए हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव होकर आज मैंने एनालिसिस दिया है। जब मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ तो टोन अलग होती है, जब थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता हूँ दोस्तों टोन अलग होती है। टोन अलग होने का मतलब है कि अपनी क्वांटिटी को दोस्तों कम पोजीशन बनाना, एग्रेसिव होके मत खेलना। ठीक है दोस्तों, प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें, अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे चाहते हैं तो।